हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का कुछ एमसीक्यू यानी मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बिहार के हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे इसमें परसेंटेज से रहेगा, उसके बाद क्या कहते हैं ट्रेन से रहेगा, यानी मिक्स क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का हम लोगों का सेट पैटर्न है और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग में किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा है तो आप लोगों का भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर, लिंक में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान करिए। चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए आ जाते हैं अपने सेशन पर। पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल जो है परसेंटेज का है। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है 13% और 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर जो है 63 रुपया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? क्रय मूल्य निकालने के लिए। चलिए 13% हानि, 13% हानि और 15% लाभ। 13% हानि और 15% लाभ का अंतर। अंतर जो है 63 रुपया दिया हुआ है, 63 रुपया है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा? है ना, कह रहा है 13% हानि और 15% लाभ का अंतर 63 रुपया है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब सीपी। क्या मांग रहा है? सीपी मांग रहा है। चलिए मान लेंगे सीपी एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और कह रहा है 13% हानि और 15% लाभ। तो क्या कर देंगे, 15% जब लाभ होगा तो क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा बट्टे 100। माइनस कर दीजिए, क्योंकि अंतर कह रहा है 63 दिया। अंतर कितना रुपया दिया हुआ है? 63 रुपया दिया हुआ है। माइनस कर देंगे और फिर क्या कर रहा है? 13 रुपया हानि। जब 100 में 13 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 87 रुपया। 87/100 बराबर कितना दिया है? 63 रुपया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। 15% लाभ कर रहा था तो 100 से बढ़ा करके लिख दिए, 115/100 लिख दिए। और 13% हानि कर रहा है तो 100 से घटा करके लिख दिए। 100 में 13 घटा देंगे, 87/100 हो जाएगा। और अंतर कह रहा था 63 रुपये। 63 रुपये अंतर जब कह रहा था, अंतर कर देंगे इसके बीच। अब चलिए आगे कीजिए। एक्स 115 माइनस 87/100 हो जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 63। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए यहाँ 115 में 87 घटा दीजिए। 115 में 87 घटा दीजिए। 15 में 7 गया 8। यहाँ कितना बच गया? इसको दे दिए। 15 बन गया। 15 में 7 गया 8, यहाँ बच गया 10। 10 में 8 गया 2। कितना हो गया? 28। लिख दीजिए 28/100 बराबर कितना? 63। ध्यान दीजिए, अभी इसको क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर x के साथ गुणांक 28 का है और ये 100 और 63 एक साथ है, गुना में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 गुना 63/28। अब इसको काटिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए काटिए। इसको 4 से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 25 चौका 100। अब इस 7 से काट दीजिए। 9 7 63। क्या सब बच गया? 25 गुना 9
गुना कर दीजिए, 9×5 = 45 के 5, 9×2 = 18×4 = 22, 225 रुपया। क्या हो जाएगा इसका अंतर? 225 रुपये। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक से ये सब सवाल बनता है। आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फास्ट बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। कोई समस्या नहीं हुआ होगा उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 2। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, एक वस्तु 12% हानि पर बेच दी गई। वस्तु जो है, एक वस्तु 12%, एक वस्तु 12% हानि पर बेच दी गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक में यदि बेच दी गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक में बेचा, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% लाभ होता। 2% लाभ होता। 2% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए किसमें बेचने की बात कर रहा है? 12% हानि पर। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। क्रय मूल्य को क्या माने? 100 रुपया। अब देखिए बेचा कितना हो गया? क्रय मूल्य जब 100 रुपया है, एक्स है, और 12% हानि में बेचा गया तो कितना में बेचा गया? 88% में बेचा गया। और 49 रुपया अधिक में बेचा जाता तो कितना रुपया होता? 2 रुपये लाभ हो जाता, यानी 2% अधिक में बिकता। 2% अधिक का मतलब क्या? 102% में बिकना। माइनस कर दीजिए 12% हानि का मतलब क्या? 88% में बिकना बट्टे 100। अंतर कितना है इसका? कितना बढ़ जाता? 49 रुपया बढ़ जाता। चलिए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। पहले सवाल की तरह सेम उसी का नकल है। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 100 नीचे वाले 100 का एलसीएम 100, 100 का एलसीएम 100 होगा। देखिए 102 - 88 बराबर 49। एक्स घटा दीजिए, 102 में 88 घटा दीजिए, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 4 गया 9, 9 में से 8 गया 1, कितना हो गया? 14, 14/100 बराबर 49। सेम सवाल है। ये हो जाएगा 100 गुना 49/14, कटा दीजिए, 7×2 = 14,
50 दूना 100, 7 सत्ते 49, 50 गुना 7 बराबर 350। 350 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक वस्तु को 12% हानि पर बेच दी गई यदि इसे 49 रुपये अधिक में, कितना रुपए में, 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। कितना लाभ होता, 2%। तो यहाँ बड़ा बड़ा डेटा जो रहता है उसको आगे लिखना है। बड़ा डेटा जैसे 2% लाभ हो रहा है, 102% में बेच रहा है, इस वाले डेटा को क्या करेंगे, आगे रखेंगे। और 12% हानि हो रहा है, यानी 88% में बिक रहा है, इस वाले डेटा को पीछे, यानी बड़ा में से पीछे छोटा को घटाना है। नहीं तो अगर हम इसके साथ जैसे ऐसे लिखा है 88/100 माइनस 102/100, इस तरह से भी करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन लास्ट में माइनस को क्या करना पड़ेगा, माइनस में जो आएगा ना उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इससे अच्छा डेटा को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। चलिए आगे देखिए। 2% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी मांग रहा है। तो क्या किया, मान ली एक वस्तु का क्रय मूल्य माना एक्स, और उसके बाद 2% जब लाभ होगा तो 102% में बिकेगा, 102/100। और 12% जब हानि होगा तो क्या होगा, 88% में बिकेगा, 88/2 लिखे। और दोनों दोनों का क्या है, यानी 49 रुपये अधिक में बिकता है, 49 लिख दिए, उसका बिल का घटाव कर देंगे यहाँ पर। 102 में 88 घटाए 14/100, एक्स जो इसके साथ है, पूरे पैटर्न के साथ है, बाहर जाएगा तो एक नीचे वाला संख्या और इस संख्या एक साथ आ जाएगा। तो क्या किए, एक्स बराबर हो गया 100 गुना 49/14, काट दिए यहाँ से, 7 दूना 14, 7 50 दूना 100, 7 सत्ते 49, 50 गुना 7 करते 350। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सवाल छोटा है, ट्रिकी सवाल है, सारा सवाल क्या है, ट्रिकी। जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल कहता है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है, 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ तो प्राप्त लाभ 14%, प्राप्त लाभ जो है 14% होता है, 14% होता है। और वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,
ठीक है, देखिए कराए वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जा रहा है। मान लीजिए सीपी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए क्रय मूल्य यानी सीपी मान लीजिए 100 रुपया। सीपी को क्या माना हमने 100 रुपया। इसमें क्या कर रहा है 12% लाभ पर बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा 112/100 गुना 100। कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा 112 बचा। ये क्या कर रहा है, पहले स्थिति में जब 12% लाभ पर बेचता है तो 112 होता है, और जब इसी वस्तु को 14% लाभ पर बेचेगा तब क्या हो जाएगा 114/100 गुना 100। अब देखिए ये 100 जो है फॉर्मूला से आता है, यानी इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 14% बढ़ाएंगे, यानी 14% लाभ जब होगा तो 114 होगा, और इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग देना होगा। और ये वाली 100 जो है सीपी है, क्या है सीपी माना गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही जो है 112 और 114 के बीच कितना अंतर है 2 का, यही 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 33 रुपया अधिक। कितना दिया है 33 रुपया। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 33/2, ये कट करके कितना हो जाएगा 16.5। हमको निकालना क्या है 100% निकालना है, कर दीजिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 16.5 कर दीजिए गुना 16.5 को 16.5 को गुना करेंगे 100 से, ये क्या हो जाएगा 1650। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होता है तो आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है, बस कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन लिखिए और जवाब मिलेगा। और कमेंट जब कीजिएगा तो आप लोग कमेंट कहाँ से किए हैं जगह और अपना नाम लिखिएगा, जिससे कि हमको भी पता चल जाए कि यह वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। अपना चैनल का नाम है यूट्यूब पर जब जाएंगे तो लिखेंगे बिहार सिलेक्शन की 247 जब करेंगे सबसे पहले यानी सबसे पहले 1 नंबर में जो चैनल आएगा वो अपना ही चैनल है, उसको क्लिक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो अब तक पहुंचेगा। बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है। इसी तरह का हम लोग एक पर एक वीडियो कंपटीशन वाले लाते हैं। ये अभी है MCQ मॉडल क्वेश्चन का है, फिर हम लोगों का चैप्टर वाइज जब चलेगा तो आप लोगों को छठ पूजा के बाद चैप्टर वाइज चालू हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। चौथा नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है 6250 रुपये की धनराशि। चौथा नंबर 6250 रुपया की धनराशि 6250 रुपया की धनराशि पर
और 12% साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, है ना। क्या कर रहा है, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज। मूलधन कितना दिया हुआ है, 6250। दर कितना दिया हुआ है, ये हो गया P, ये हो गया R, ये दिया हुआ है 12%, और T कितना दिया हुआ है, 3 साल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फार्मूला लगाइए, SI बराबर होता है साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट P/T अपॉन 100। P से होता है मूलधन, R से दर और T से समय होता है। चलिए लिखिए, मूलधन कितना है 6250 गुना दर कितना है 12% और समय 3 साल बट्टे 100। इस 0 से 0 काट दीजिए, काटिए, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये कट जाएगा। ठीक, अब इस 5 से इस 625 को काटिए, 125 पंचे 625, ये भी कट जाएगा। अब देखिए क्या सब बचा, 125 गुना 6 गुना 3, 125 गुना 6 18, 125 को 18 से गुना कर दीजिए, 125 गुना 18, 8 पंचे 40 के 0, 8 2 16, 4 20 के 0, 8 8 के 8, 2 10, गुना कीजिए, 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 1 1, गुना गलत हो गया क्या, 8 पंचे 40 के 0, 8 दूना 16, 4 20, 8 1 8, 2 10। ठीक है, 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 1 1, 0 5 2, 1 1 2, 2250 आ जाता है। आंसर क्या दिया इसका, क्या नंबर है, ठीक, 2250 आंसर है इसका, 2250। बस इसका ही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए, बस ये तो साधारण था, बस लगाना था SI बराबर PRT अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बस उसी पर फार्मूला बैठा कर गुना कर दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत इजी था। चलिए सवाल नंबर 5 में चलते हैं, अगला सवाल क्या रहता है। 5वां नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर, 8.5, 8.5% साधारण 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों में
₹2000 की राशि 6 वर्षों में दर पर 6 वर्षों में ₹2000 की राशि 2000 की राशि कितना ब्याज देगी? कितना ब्याज देगी? ठीक है, लिखिए यहीं पर। चलिए यहाँ बनाते हैं। दर क्या दिया हुआ है? 8.5%। और इसका समय कितना है? समय इधर 6 साल दिया हुआ है। और मूलधन कितना है? 2000। ये कितना हो गया? 2000। मूलधन हो गया 2000, आर हो गया 8.5%, और ये टी दिया हुआ है 6 साल। लगाइए फार्मूला SI ग्राफ ERT अपॉन 100। ठीक है ना? चलिए बैठाइए इसी पर। 2000 गुना 8.5% गुना 100 साल बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो को काट दीजिए, क्या सब बचा? 20 गुना 8.5 गुना 6 कर दीजिए यहाँ पर गुना। 20 गुना 8.5 गुना 6 यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.5 को पहले 20 6 के 120, 120 को कर दीजिए 8.5 से गुना। जी 5 शून्य शून्य 5 गुना 10 के शून्य, 5 1 5 1 6, 8 शून्य शून्य 8 दूना 16 के 6, 8 1 के 8 1 9 0 0 6 6 12 के 2 और 1 10 10 दशमलव कितने अंक के बाद था? 1 अंक के बाद। 1 अंक के बाद बैठा दें, कितना हो गया? 1020। 5 नंबर में कितना आ गया? लिख दीजिए यहाँ पर। 20 गुना 8.5 गुना 100 क्या हो जाएगा? 1020। बस यही इसका आंसर हो गया। दोनों सवाल सेम था नहीं, 4 नंबर और 5 नंबर सेम था। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6। 6 नंबर में कह रहा है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज। कितना प्रतिशत? 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ब्याज की दर पर 4600 रुपया। 4600 रुपया की राशि 5 वर्ष, 4600 की रुपये की राशि 5 वर्ष में कितना, 5 वर्षों में कितना
ब्याज ब्याज देगी। 5 वर्षों में कितना ब्याज देगी। ठीक है, देखिए इसमें जो है दर क्या दिया हुआ है, 4.5%। दर जो है 4.5% है। मूलधन कितना है, 4600 रुपया, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल। ठीक, इसको भी उसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, बस सीधा लिख दीजिए SI बराबर PRT अपॉन 100। इसमें SI बराबर PRT अपॉन 100 बैठा दीजिए। मूलधन कितना है, 4600, दर है 4.5, और समय कितना है, 5 साल, 3200। ठीक, चलिए काटिए, 00 के साथ ही 00 कट जाएगा, क्या सब बचेगा, 46 गुना 4.5 गुना 5 कर दीजिए गुना। देखिए गुना कैसे करना है, दशमलव वाले को गुना कैसे करना है देख लीजिए। जैसे 46 को गुना करना है 4.5 से, पहले इसको कर लीजिए, 46 को 5 से, 6×5 के 0, और 5 का 20, 3 23, 6×5 के 0, 5 का 20, 3 23, 230। अब 230 को करना है 4.5 से, 4.5 से। देखिए 4.5 है, तो तब तक इसको 1 सेकेंड के लिए मानिए कि 45 है, 4 दशमलव नहीं है, तो गुना तब तो सीधा हो जाएगा, कीजिए दशमलव हटा कर कितना हो जाएगा, 500, 5 दिया 15 के 5, 5 दूना 10, 1 11, 400, 4 दिया 12 के 2, 4 दूना 8, 9 0 5 2 1 3 2 1 3 9 1 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलिए दशमलव के बाद इधर देखेंगे, दाहिने तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद है, तो इसमें भी दाहिने तरफ से 1 अंक बैठा दीजिए, हो गया, कितना आ गया अभी 1035। यही 1035 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1035। 1035 से 5 है, ये 5 है, 1035। चलिए बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बस गुना करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि जैसे 46 को हमको 45 से गुना करना है, तो 45 नहीं समझ करके 46 को अगर हमको 4.5 से गुना करना है, 4.5 नहीं मान करके इसको मान लेना है कि 45 है, और इसको मान लेना है ये तो 46 है ही, और गुना करके लास्ट में क्या करना है, दशमलव दाहिने तरफ से जितने अंक के बाद है उतना अंक के बाद बैठा देना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7वां। देखिए क्या था, कहता क्या है सवाल नंबर 7वां है, 500 का 7% की वार्षिक दर से, की वार्षिक वार्षिक दर से, 500 का 7% वार्षिक दर से, और 700 का, और 700 700 का 700 का कितना प्रतिशत है, 700 का 10%, 10% की वार्षिक वार्षिक दर
वार्षिक दर से तथा 1000 का 4%, 1000 का 4% वार्षिक दर से कुल साधारण ब्याज। ब्याज क्या हो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी क्या कह रहा है, कुल साधारण ब्याज। देखिए पहला क्या है, इसका मूलधन कितना है 500 और दर क्या है 1000 का 4% वार्षिक दर से कौन सा 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। और समय कितना दिया हुआ है इसमें 3 साल। ये 3 साल समय जो दिया हुआ है सबके लिए है, सेम टाइम जो है सबके लिए बराबर है। चलिए इसको बनाइए, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, पहला क्या है PRT/100, मूलधन कितना है 500, दर 7%, समय कितना है 3 साल, 3200, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, क्या आ गया 7×5 = 35 दिया 105, 5 × 7 × 3 हो जाएगा 105। दूसरा निकालिए, एक निकाल देते हैं दूसरा। दूसरा में क्या दिया है, समय क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है 700, दर 10%, समय 3 साल। तो क्या लिख देंगे, फिर लिखेंगे SI बराबर PRT/100, ये 700 और 10, 3, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या सब बचा 70, 7×10 × 3, ये क्या हो जाएगा 7×70 = 100, 210। ठीक है, अब देखिए तीसरा निकालिए। तीसरा इस में क्या दिया है, समय क्या दिया हुआ है, तीसरा का मूलधन 1000 दिया है PRT/100, इसको भी 1000, समय क्या है 3 वर्ष, दर 4%, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या बच गया 10×4×3, 4×3 = 12, 100, 120 से हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर, पहला क्या था 105 प्लस 210 प्लस 120, सब जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 0, 0, 5 हो जाएगा, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 435, क्या हो गया 435 रुपया। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी सबसे पहले क्वेश्चन लिख करके सबसे पहले इसको डाटा को लिख लेना 105 यहाँ तक, उसके बाद फिर दूसरा SI निकालेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SI1, SI2 और SI3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको बनाने के लिए एक और फार्मूला हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा SI बराबर PRT/100 प्लस PRT/100 प्लस PRT/100, ऐसे हम लोग लिख कर कॉस्ट में डाल देंगे। यानी 3 बार मूलधन दिया हुआ है, सबको अलग अलग के साथ अलग अलग साथ में तीनों को मूलधन लिख देंगे। इसको फर्स्ट वाले के साथ, इसको सेकंड वाले के साथ, इसको थर्ड वाले के साथ, और तीनों का दर अलग अलग है तो दर तीनों को अलग अलग मेंशन कर देंगे। समय तीनों क्या है बराबर है।
चलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, किसी सवाल में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए और जगह का नाम बताइए, तब तो पता चलेगा कि वीडियो कहाँ तक रैंक कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8वां। देखिए क्या कहता है। रीता ने 4 वर्षों के लिए 8वां नंबर सवाल। रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर से, यानी 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। एक राशि का निवेश किया। किया और सीता ने 6 वर्षों के लिए, और सीता ने 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए उसी दर पर उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। चलिए, निवेश किया। रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज के बीच का अनुपात कहते हैं। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज तथा रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज के बीच कितना का अनुपात है।
रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज तथा के बीच कितना का सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज तथा रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज के बीच का कितना अनुपात कितना है। देखिए, रीता ने कितना समय के लिए लिया, 4 साल के लिए, और दर 2.5%। उसके बाद फिर सीता ने 6 वर्ष के लिए लिया और दर भी इसका क्या है, इसका भी 2.5%, यानी इसका भी दर सेम है, समय भी दोनों का सेम है। बस अंतर क्या है, चार मूलधन दोनों का सेम है। ये 4 साल के लिए है और ये 6 साल के लिए है। लिख दीजिए फॉर्मूला, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। और दूसरा उसका सीता के लिए RT/100। चलिए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो इसको मिटा दीजिए, एक एक करके निकालिए। चलिए देखिए कैसे निकाल लेते हैं। सीता कितना है, इसके मूलधन को मान लीजिए x, माना, यानी मूलधन बराबर x। दर कितना है, 2.5%। समय कितना है, 4 साल बट्टे 100। इसको यहीं रहने दीजिए। इसके बाद फिर दूसरा निकाल लीजिए सीता का। SI बराबर क्या हो जाएगा, ये भी होगा PRT/100। चलिए निकालिए इसको। इसका भी मूलधन x है, दर 2.5%, समय 6 साल। 100 आ जाइए, क्या है, 2.5 गुना 4/100 बराबर एक कर दीजिए x गुना 2.5 100। जीरो नीचे वाला 100 के साथ 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2.5 से 2.5 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच गया, 4/6। काट दीजिए, इसको भी कट जाएगा, 2, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा है, सीता द्वारा अर्जित, ये क्या कह रहा है, सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज तथा रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज के बीच का अनुपात क्या है। ये निकला है रीता और ये सीता। अब क्या कह रहा है, सीता और रीता, ये क्या हो जाएगा, 3/2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कमेंट कीजिए, और बस अपना भाई समझ करके कमेंट कीजिए और बेहिचक सवाल पूछिए, रिप्लाई मिलेगा, निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 9 नंबर का सवाल। अगला सवाल कहता है, 9 नंबर में कह रहा है 5.25, 5.25% साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 5.25% साधारण ब्याज पर 3250 रुपया की राशि, 3250 रुपया की राशि
8 वर्षों में कितना ब्याज देगा? 8 वर्षों में कितना ब्याज देगा? कितना ब्याज देगा? देगा या देगी एक ही बात होता है। चलिए, मूलधन कितना है? 3250। फॉर्मूला लगा दीजिए। SI बराबर PRT अपॉन 100। चलिए, आंसर 1365। क्या हो जाएगा? पी कितना है? 3200। मूलधन कितना है? 3200। दर कितना है? 3250 है ना? 3250। दर कितना है? 5.25%। और समय कितना दिया हुआ है? 8 साल बटे 100। जीरो के साथ ही जीरो कट जाएगा। अब देखिए क्या सब बचा। 4 दूना 8 कट जाएगा। 5 दूना 10 कट जाएगा। और कट जाएगा। यहाँ पर और कट सकता है, इसको भी हम काट सकते हैं। एक कट सकता है। 1.5 से ही कट जाएगा। यानी 1.5 गुना 5 करेंगे तो 5.25 हो जाएगा। क्या सब बचा नीचे? 325 1.5 गुना 4 कीजिए। 4 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 को 0, 4 एक 4 1, 4 2 6। 1.5 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये क्या बन जाएगा? 3200। 325 गुना 6 कर दीजिए। हो जाएगा 3 पंचे 15, 5 3 दूना 6। हाँ, 6 पंचे 30। 6 पंचे 30 को 0, 3 दूना 6, 3 9, 6 3 18, 1890। आंसर क्या है इसका? 1365। आंसर क्या है इसका? 1365। एक बार देख लेते हैं, कोई नहीं। 1.5। काटने में दिक्कत हुआ होगा। 1.5 10 से 25 25 5 5 के 5। लगता है यहाँ पर काटने में दिक्कत हो गया। चलिए यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर काटा जो है ना, दशमलव में ही समस्या हुआ होगा। ये था 5 दशमलव, इसको गिरा लीजिए। 5.25। ये कितना था? 10। काट देंगे। 5 से 4 से कट गई। चलिए अब कर दीजिए गुना। क्या सब बचा? हाँ, इसको इससे गुना कर दीजिए। 325 को 4 से कितना हो जाएगा? 5 का 20 को 0, और 4 4 दूना 8, 2 10 के 0, 4 3 12, 1 13 गुना 5.25 बट्टे 5। अब काटिए इसको। इसमें भाग लग जा रहा है 1300 में। 5 से 5 दूना 10, 3 कट गया 30, 6 पंचे 30। कितना आ जाएगा?
कट गया 0, 260 से चला जाएगा। ये कितना से चल जाएगा 260 से, तो ये हो गया 260 गुना 5.25 कीजिए गुना 260 5.25, 500 में 0, 6 पंजे 30 के 0, 6 गुना 5 दूना 10, 3 13, 500 में 0, 6 पंजे 30 के 0, 5 दूना 10, 3 13, 2 शून्य 0, 5 दूना 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 4 1 5, 500 में 0, 5 6 के 30 के 0, 5 दूना 10, 3 13, 0 0 5 5 1 6 13। दशमलव कितने अंक के बाद था? 2 अंक के बाद दाहिनी तरफ से 2 अंक उठा दीजिए। ये कितना हो गया? 1365। बस इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो पहले वाला में यहाँ पर थोड़ा सा काटने में परेशानी हो गया था, इसलिए मिस्टेक कट गया था, इसलिए आंसर नहीं मिला था। चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बार आंसर मिल चुका है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आज की सेशन का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, यानी 10वां सवाल। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। तो 3250 गुना 5.25 गुना 8, समय है 8 वर्ष। मूलधन क्या है? 3250। दर क्या है? 5.25% बटे 100 करना है। यहाँ पर इस जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर डबल जीरो था ना, इसके साथ ये कट गया, फिर इसके साथ 4 2 8 5 2 10 से भी कट गया, बच गया यहाँ पर नीचे 5। अब देखिए क्या करना है, इस 4 को इस 325 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1300, बच गया 1300 गुना 5.5 5.25 बटे 5। अब इसको हम लोग भाग देंगे, 1300 में 5 से भाग देंगे तो 260 आएगा। अब 260 को 5.25 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको हम गुना किए, आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल लास्ट सेशन का। लास्ट सवाल क्या कहता है, देखिए। कह रहा है 48,750, 48,750 की धनराशि पर की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से, वार्षिक 16% वार्षिक दर से 73 दिन का, कितने दिन का? 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक, कितने दिन का ब्याज मांग रहा है? 73 दिन का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 73 दिन। अगर यही रहेगा 2 महीना रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा? 12 से इसको भाग देना होगा। लेकिन जब 73 दिन, 65 दिन, 40 दिन, 32 दिन, यानी महीना से आगे या पीछे होगा, तब इसको क्या करना है? 365 से भाग देना है।
चलिए देखिए कैसे बनता है। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। 100 कितना है, P कितना है 48,000, मूलधन कितना 48,750 और समय कितना है 16 साल। 16 साल है कि 16 साल है। 16 दर है 16%। और समय क्या दिया हुआ 73 दिन। देखिए इसको हम लोग को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 73 है इधर बाहर में, इसको हम क्या कर देंगे 365 से भाग दे देंगे। 73 एक कम 73, 73 पंचे 365 होता है, तो क्या आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा 1/5/100। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब कीजिए आगे। ये हो जाएगा 48,750 गुना 16 गुना 1/100 गुना 5। अगर इसमें कोई दिक्कत है लाइन में तो बोलिए। यानी ये जो 5 जो है नीचे आ जाएगा, बटे में जो 5 नीचे है वो आ जाएगा, इस 100 के साथ गुना हो जाएगा। चलिए अब काटिए, इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा। 8 दूना 16, 5 दूना 10 कट जाएगा। और कोई कटने वाला है देखिए, ये हो गया 4875 कट जाएगा। 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, ये कट जाएगा लगता है 4875। इस दोनों को कर दीजिए गुना, 5 को 5 से 25, 25 लगा दीजिए। 25 से के 25, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, उतार दीजिए। अब कितना से कट जाएगा 25 पंचे 16, 25 6 के 150, 25 सत्ते इसका यहाँ 25 नमा कट सकता है। 9 बचे 45 के 5, 9 दूना 18, 4 22, 225। 9 से लग जाएगा 225 होगा। 7 में से 5 गया 2, 1 कट जाएगा तो आगे 5, 25 पंचे 100। ये कितना कट जाएगा 195 से कट जाएगा। ये दोनों कटेगा और पूरे ही कट जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए नीचे में ऊपर में क्या सब बचा है, 195 और इधर कितना बचा है 8। बस बन गया। गुना कर दीजिए 195 को 8 से। 195 गुना 8, 8 पंचे 40 के 0 और 9 अट्ठे 72, 4 76 के 6, 8 8 8 के 8, 7 15, ये हो गया 1560। 1560 क्या हुआ, ये 73 दिन का 48,750 रुपये का 73 दिन का 16% की दर से ब्याज क्या हो गया 1560 रुपया। इसी तरह से एक सवाल और देते हैं, आप लोग को बनाना है, यहीं पे लिख देते हैं बड़े में। इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। 4,000 रुपया का 3 वर्ष में 3 वर्ष में 4,000 रुपया का 5% की दर से 44 दिन का दर से 44 दिन का ब्याज निकालें। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आज की सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।